हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर इनकम्प्लीट था उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा एल्कीन। तो हमारा आज का टॉपिक है एल्कीन। सबसे पहली बात, जनरल फॉर्मूला। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि n की जो वैल्यू है वो आपको 2 से लेनी है, 1 से नहीं। n इक्वल्स 2, 3, 4 एट्सेट्रा। अब यहाँ पे इनका नाम कैसे रखेंगे वो समझेंगे हम। इस फॉर्मूले से जो भी हमारा कंपाउंड बनेगा, पहली बात तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे, इसका मतलब हुआ कि वो हाइड्रोकार्बन होगा। तो इस फॉर्मूले से जो भी बनेगा वो हाइड्रोकार्बन होगा। आपने पहले देखा था एल्केन, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इससे जितने कंपाउंड बनेंगे उन सब में भी हाइड्रोजन एंड कार्बन ही होगा, इसलिए वो सारे भी हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल थे। डिफरेंस क्या है? एल्केन में N जो होता है वो 1 से लिया जाता है, 1 2 3। इसका मतलब हुआ अगर आप सिंपलेस्ट एल्केन लिखना चाहते हैं तो N 1 लेंगे और यहां पुट करेंगे C1 यानी C और H 2 1 जा 2 + 2 4 यानी H4। तो CH4 जो होगा वो आपका सिंपलेस्ट एल्केन होगा। सिंपलेस्ट एल्कीन अगर आप चाहते हैं तो क्या करेंगे? सिंपलेस्ट एल्कीन के लिए N आपको 2 लेना होगा। सिंपलेस्ट एल्कीन इज, यहां 2 रखेंगे तो C2H और यहां 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4। सिंपलेस्ट एल्कीन होगा C2H4। अब इसका नाम क्या होगा? तो नाम लिखने के लिए हम कुछ एल्कीन्स को पहले बना लेते हैं ताकि फिर नाम कैसे लिखते हैं वो समझ आए। नेमिंग एल्कीन्स, एल्कीन का नाम कैसे रखेंगे? N के लिए 2 पुट कीजिएगा तो C2H4 आएगा। अब N के लिए 3 पुट कीजिएगा, C3H6 आएगा। और 4 पुट करिएगा, C4H8। 5 आप यहां रखेंगे, C5 और 5 2 जा 10 H10। आप लोग ये देख ही रहे हैं, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका डबल H के साथ होगा। 3 तो 3 2 जा 6, 4 4 2 जा 8, 5 और 5 2 जा 10। ऐसे आप 6 लेंगे तो ये 12 आएगा और 7 लेंगे तो 14 आएगा। और इसी तरह से आगे भी आप एल्कीन्स को लिख सकते हैं। तो ये हमने कुछ एल्कीन्स के केमिकल फॉर्मूला लिखे हैं। जब आप एल्कीन का नाम रखेंगे तो एक कॉमन बात ये होगी कि हर एक एल्कीन का जो नाम होगा
वो इन पर एंड होगा, इन पर। तो इसके नाम के लास्ट में इन आएगा, यहां भी इन आएगा, हर जगह इन होगा लास्ट में। स्टार्टिंग कहां से होती है? स्टार्टिंग करने के लिए आपको कार्बन के एटम्स काउंट करने होंगे। कार्बन के 2 एटम्स होते हैं, तो आपको पहले वाली वीडियो मैंने बताया था ईथ से नाम शुरू होता है, तो इसका नाम ईथ से शुरू होगा और इन पर एंड होगा, तो इसका नाम हुआ इथीन। कार्बन के 3 एटम्स होंगे, तो नाम शुरू होगा प्रोप, और ये इस फॉर्मूले से बना है, तो एंड होगा इन पर, तो नाम बना प्रोपीन। कार्बन के 4 एटम्स होंगे, तो नाम शुरू होगा ब्यूट से। एक और बात, ये जो हम ब्यूट कह रहे हैं, इसको लिखा तो जाता है इस तरह से, लेकिन आप तो पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, ये बट होता है, यहां पर ये बट नहीं पढ़ा जाएगा, ये होगा ब्यूट। कार्बन के 4 एटम्स होंगे, तो नाम शुरू होगा ब्यूट से और एंड होगा, किस पर एंड होगा? इन पर, तो ये बना ब्यूटीन। 5 कार्बन एटम्स होंगे, तो पेंट से शुरू होगा, तो नाम बनेगा पेंटीन। 6 कार्बन एटम्स होंगे, तो हेक्स और इन, हेक्सीन। 7 कार्बन एटम्स होंगे, तो हेप्ट, और इन पर एंड होना है। बच्चों, इस तरह से हम इनका नाम लिखते हैं। यहां हम इसमें भी कैपिटल ई बना लेते हैं और कैपिटल पी। इस तरह नाम रखेंगे। आप ये नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ 5 के बाद या 5 से जब शुरू होगा, तो 5 साइड वाला पेंटागन आप पढ़ते थे ज्योमेट्री में, 6 साइड वाला हेक्सागन, 7 साइड्स वाला हेप्टागन, और 8 साइड्स वाला ऑक्टागन, 9 साइड्स वाला नोनागन। तो वहाँ पे ये नाम आप वहाँ से याद रख सकते हैं, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एटसेट्रा। ये तो हुआ कि हम एल्कीन्स के फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। तो एल्कीन्स के अगर फॉर्मूले लिखने हैं तो इसका यूज़ करेंगे CnH2n का, यहाँ N आप 2 से पुट करेंगे। नाम कैसे याद रखेंगे? जब नाम आप लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा और शुरू में क्या आएगा, इसके बेस पर उन्हें याद रखा जाएगा। CnH2n से जो भी नाम बनेगा वो एंड होगा इन पर और शुरू होगा कार्बन एटम्स के बेस पर। कार्बन के जितने एटम्स होंगे उनके बेस पर शुरू होगा। जितने फॉर्मूले इससे बनते हैं वो सारे के सारे एल्कीन्स के फॉर्मूले होते हैं। अब उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर। यहां पर जितने भी आप एल्कीन लेंगे उनमें 2 कार्बन एटम्स को आप डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, यानी 2 कार्बन एटम्स, कोई भी 2 आप ले सकते हैं, उन्हें डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। मतलब हुआ कि एक कार्बन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा दूसरे वाले के साथ। इनके अलावा फिर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो जैसे हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं C2H4 का, सबसे पहले कार्बन एटम्स बनाइए 2। अब चेक करो ये किससे बना, ये बना CnH2n से। जितने इससे बनेंगे उनमें 2 कार्बन एटम्स ऐसे होंगे जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। यहां तो कार्बन एटम्स ही 2 हैं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। जब एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है तो हम कहते हैं कि वो डबल बॉन्ड से जुड़ा,
और डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए 2 डैश लगाते हैं, तो यहां इनके बीच में 2 डैश लगाए। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करना है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, 2 और बाकी हैं, तो आप 2 डैश लगा के छोड़ें। एक डैश यहां लगाया, एक डैश ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, या एक ऊपर एक नीचे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सपोज करो ऊपर जगह कम है, मैंने नीचे लगा दिया। इस कार्बन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर दिया, 2 का और करेगा तो 2 डैश लगाओ। हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हुआ एथीन का। बस एक और बना के दिखाता हूं, सपोज करो पेंटीन का बनाएंगे। C5H10, सबसे पहला काम 5 कार्बन एटम्स को बनाएंगे। कोई भी 2 कार्बन एटम्स को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, यहां डबल बॉन्ड लगाइए, यहां लगाइए, यहां, या फिर यहां। मैंने यहां लगा दिया। अब बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया, तो ये 3 और करेगा, तो इसके ऊपर 3 डैश लगाए। इस कार्बन एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर किए और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के साथ शेयर किया। एक और करना है तो उसे नीचे या ऊपर लगा दीजिए। मैं स्पेस की वजह से नीचे लगा रहा हूं। इस कार्बन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए, तो एक और करेगा। क्योंकि ये टेट्रावेलेंट होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा। इस कार्बन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको और 1 इसको देकर शेयरिंग की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर और करेगा, तो हम 2 डैश और लगाएंगे। और ये जो कार्बन एटम है इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, ये 3 और करेगा, तो 1 2 3। बच्चों ये सिंगल बॉन्ड है। अब बाकी आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन, ये अपने आप काउंटिंग में 10 आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ा एल्कीन का। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एल्काइन। ओके।